नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम धामी ने सैन्य धाम को लेकर की बैठक, निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। साहब सिंह सैनी के समर्थकों ने पत्रकार को पीटा, पहली पत्नी के धरने पर बैठने को लेकर हरदा से पूछा था सवाल। मुख्यमंत्री ने किया भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को सम्मानित, राज्य में की जाएगी महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई ने किया जिला समाज कल्याण अधिकारी का घेराव। डोईवाला विधानसभा के लड़वा कोट गांव में अभी तक नहीं पहुंची पक्की सड़क, सड़कों को लेकर धरना प्रदर्शन को मजबूर है कई गांव के ग्रामीण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैन्य धाम को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने सैन्य धाम के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल 27 दिसंबर को सीएम आवास पर सैन्य धाम के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों से कहा कि कार्यों की चरणबद्ध कार्य योजना बनाई जाए, साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण कार्य शुरू होने में बिल्कुल भी विलंब न हो। इसके अलावा सीएम ने कहा कि सैन्य धाम के निर्माण के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा सभी आवश्यक कार्रवाई समय पर पूर्ण की जाए। सैन्य धाम भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक भेंट कक्ष में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को सम्मानित कर उन्हें 15 लाख की धनराशि का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने लक्ष्य सेन के माता पिता को भी इस अवसर पर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य सेन ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य सेन आगामी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करें और लक्ष्य सेन उस लक्ष्य को प्राप्त करें, इसकी हम सब कामना करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता बढ़ाने के साथ ही महिला खिलाड़ियों के खेल कौशल विकास के लिए जनपद उधम सिंह नगर में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए दावेदार टिकट पाने के लिए अपनी जमीन तलाशने में लगे हुए हैं। रविवार 26 दिसंबर को सैनी समाज के लोगों ने रुड़की में एक जनसभा का आयोजन किया। सैनी समाज में इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शिरकत की। दरअसल यूपी के पूर्व राज्य मंत्री और एमएलसी रहे साहब सिंह सैनी इस बार उत्तराखंड से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। इधर सैनी का विरोध करते हुए रैली स्थल के पास ही साहब सिंह की पहली पत्नी धरने पर बैठ गई। पत्रकारों ने जब सम्मेलन में आए हरीश रावत से साहब सिंह सैनी की पहली पत्नी के धरने के बारे में पूछा तो सैनी के समर्थकों ने पत्रकार की पिटाई कर दी। बता दें कि साहब सिंह सैनी लक्सर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। इसलिए साहब सिंह सैनी ने अपने कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों का भी सहारा लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सामने साहब सिंह सैनी ने भीड़ जुटाकर अपनी दावेदारी मजबूत करने और शीर्ष नेतृत्व को अपना कद दिखाना था। कार्यक्रम में शामिल हुए हरीश रावत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और सैनी समाज के लोगों से साथ देने की अपील भी की। रविवार को विराट सैनी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी और उनके समर्थकों के द्वारा रुड़की के एक सक्रिय पत्रकार के साथ में अभद्रता और गाली गलौज सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में की गई, जिसके बाद पत्रकार को मौके से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इस घटना के बाद रुड़की और आसपास के इलाकों के पत्रकारों में बेहद आक्रोश पनप गया है और कल 27 दिसंबर को रुड़की चंद्रशेखर चौक पर पूर्व मंत्री साहब सैनी, जो की अब लक्सर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं, उनका पुतला फूंकने के बाद प्रदर्शन किया गया। साथ ही कोतवाली में सभी पत्रकार धरने पर बैठकर साहब सिंह पर मुकदमे की मांग करने लगे। कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में पूर्व भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष आशीष थपलियाल ने भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी पेश कर दी है। थपलियाल का कहना है कि युवा मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। पार्टी यदि युवाओं पर भरोसा जताती है तो निश्चित तौर पर भाजपा 60 पार करेगी। मैंने पूर्व में भी 2017 विधानसभा चुनाव में भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी और उस समय में अंतिम समय में बाहर हुआ था। मेरा प्रयास लगातार जनता के बीच जनता की समस्याओं को लेकर के रहता है, किस तरीके से उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। अपने उन्हीं कार्यों को लेकर के इस समय एक बार फिर मैं इस विधानसभा में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर चुका हूं और निश्चित है कि इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। थपलियाल जी, यदि आपका टिकट निश्चित होता है तो आप इस विधानसभा की जो मुख्य समस्याएं हैं उनका समाधान किस रूप में करेंगे, उसकी क्या योजना है? जो पहाड़ों की मूल समस्याएं हैं वो सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के है।
सड़कों पे केंद्र सरकार की तरफ से बहुत काम हुए हैं, वर्तमान में चल भी रहे हैं, गांव-गांव तक सड़कें पहुंची हैं, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो बड़े प्रश्न हैं। स्वास्थ्य पे भी हमारे प्रदेश सरकार ने काफ़ी काम किया है, लगभग 700-750 डॉक्टर्स को पहाड़ भेजा। शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार काम चल रहा है, लेकिन जो मुख्य समस्या है पहाड़ों में रोजगार की। पहाड़ की, हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियाँ और हमारे हिमाचल की परिस्थितियाँ लगभग एक जैसी है। डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निजी हॉस्पिटल से अनुबंध समाप्त करने की मांग को लेकर पिछले 34 दिनों से चल रहे आंदोलन की कल 27 दिसंबर को देहरादून के सीएमओ मनोज उप्रेती ने मुलाकात की तो आंदोलित उत्तराखंड प्रांतीय दल नेताओं ने कहा कि पिछले 5 सालों से डोईवाला की जनता अच्छी स्वास्थ्य सेवा के लिए परेशान है, लेकिन भाजपा सरकार की हठधर्मिता के कारण आज भी इस हॉस्पिटल का संचालन निजी हॉस्पिटल के हाथों में है, जिस कारण लोगों को छोटी सी बीमारी के इलाज के लिए भी निजी हॉस्पिटल के लिए रेफर किया जाता है। यूकेडी नेता श्री प्रसाद सेमवाल ने सीएमओ से मांग करते हुए कहा कि यूकेडी का आंदोलन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि सरकारी हॉस्पिटल का निजी हॉस्पिटल से अनुबंध समाप्त नहीं होगा। यूकेडी नेताओं से मुलाकात कर देहरादून के सीएमओ मनोज उप्रेती ने कहा कि हॉस्पिटल का अनुबंध समाप्त करने का अधिकार शासन का है, लेकिन आंदोलनकारियों की भावनाओं को देखते हुए शासन और स्वास्थ्य महानिदेशक को रिपोर्ट प्रेषित करेगी कि हॉस्पिटल का संचालन पूर्व की तरह ही सरकारी नियंत्रण में हो। देखिए, हम लोग ने इनका जो पिछला रिकॉर्ड है हॉस्पिटल का पिछले 5 सालों का और उससे भी पहले का हमने देख रहे हैं और उसको सब ले करके जा रहे हैं यहाँ से, और उसमें हमें ज़रूर जो है हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है। आज के कामों से जो जिस तरह का अभी चल रहा है इसमें ज़रूर कुछ खामियां हैं, कमियां हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है शासन को और महानिदेशक को जो है लिख दी जाती हैं कि जो है यहाँ पर जनमानस को इससे कोई बहुत फ़ायदा नहीं हुआ है, तो इसको जो है इसका जो ये चल रहा है इस समय MOU उसको ख़त्म किया जाए और यहाँ पर जो है पुनः पुराने इस तरीके से जो है चिकित्सालय को चलाने की बहाली करी जाए। तो आंदोलन समाप्त करने की आपने इनसे अपील की है क्या? है वो अभी बात करते हैं इनसे, है ना, इनको अंदर बुला रहे हैं हम और इनसे वार्ता करके जो है इसके लिए मेरी तरफ से यही रहेगा कि इस आंदोलन को इनको स्थगित करना चाहिए। हम लोग जो है आज ही इसकी सूचना जो है शासन को कर रहे हैं। इन्होंने हमें कहा है कि हम लोग इस एग्रीमेंट को समाप्त करने की संस्तुति कर दे रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि जब तक ये एग्रीमेंट समाप्त नहीं होता हम लोग अपने जो निर्णय है हमारा आत्मदाह का उस पर अड़िग हैं, और अगर कोई भी इस तरीके की कोई अप्रिय घटना होती है, आज का दिन फाइनल अल्टीमेटम है। जो भी मंत्री है, संतरी है, मुख्यमंत्री है, मुख्य सचिव है, अगर 34 दिन बाद नहीं जागा तो मुझे इस लोकतंत्र पे हंसी आती है, इन ब्यूरोक्रेसी पे हंसी आती है। इनको चाहिए कि आज अंतिम दिन है, आज आर या पार होगा, या तो एग्रीमेंट ख़त्म होगा या तो हम लोग ख़त्म होंगे। आज हमारी सीमा जो है, डेडलाइन है, ये निकल चुकी है। सरकार द्वारा रोज करोड़ों की घोषणाओं और शिलान्यासों की खबरें रोज छपती भी हैं और दिखती भी हैं। बड़े बड़े मंचों से जनप्रतिनिधि अपनी पीठ थपथपाते भी नजर आते हैं। इन सब तस्वीरों से जुदा ये तस्वीर भी है जब ग्रामीणों को एक अदद सड़क के निर्माण के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और मजबूरी में कहना पड़ रहा है, सड़क नहीं तो वोट नहीं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सभा आमसोड़ ग्राम झुआना झंडी डाणा सिद्धपुर के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर तहसील कोटद्वार में सरकार और वर्तमान विधायक के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सड़क से है, यातायात से, वैसे हमारा क्षेत्र पूरी सुविधाओं से, सब सुविधाओं से वंचित है, किंतु हमारा जो यातायात का है वो मुख्य उद्देश्य यातायात से है। अगर यातायात हो जाता है तो सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। यानी ये है कि हम रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं, उसमें कई जंगली जानवर है, गांव का रास्ता 3-4 किलोमीटर जंगल के अंदर है। कई बार गुलदार, हाथी, हिंसक जानवरों का सामना करना पड़ता है और कई लोग इसके शिकार भी हो चुके हैं। अभी हमारी मुख्य मांग यही है कि विधानसभा चुनाव आचार संहिता से पहले हमारी रोड का जो है वो शासन प्रशासन से उसका जियो कराया जाए, ताकि जनता को विश्वास हो जाए कि हमारी रोड बन जाएगी। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार तो करेंगे ही करेंगे, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी तैयार रहेंगे। क्या नाम है आपका? मैं प्रधान ग्राम पंचायत आमसोड़ सुखबीर सिंह। से वहाँ बूढ़े खाड़े पीढ़ी पिछली बीत गई, हमारी वहाँ है ये सड़क है ही नहीं, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बेटियाँ दुगड्डे स्कूल में जाती हैं, 10 पास हम छोड़ करती हैं, उसके बाद दुगड्डे जाती हैं। उनको वहाँ से गाड़ी आने की सुविधा नहीं मिलती, से हमको 6 बज जाते हैं उनको।
हमारा रास्ता पूरा रास्ता हमारा जंगल का है। हम आधे रास्ते में आए रहते हैं शाम को 6 बजे तक अपने बच्चों को लेने के लिए। की थी कई बार कर दी, पहले बार विजय वर्षवाल जी थी उनके लिए भी करी हमने, पहले हमने मुख्यमंत्री के लिए भी भेज रखी हमने चिट्ठी। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने भी हमको कोई आश्वासन नहीं दिया कि हम करेंगे या नहीं करेंगे, कुछ नहीं किया उन्होंने। हमने कहा थोड़ा बहुत। कल 27 दिसंबर को जनपद रुद्रप्रयाग के उखीमठ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सलामी गांव के ग्रामीणों द्वारा जाम लगाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 1963 और 1964 में कुंड उखीमठ मोटर मार्ग के चलते उनको सलामी गांव में विस्थापित किया गया था, लेकिन आज तक उन्हें इस भूमि का मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि वो कई बार शासन और प्रशासन से पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि यदि हमें हमारा मालिकाना हक नहीं दिया जाता तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस कारण से हमारा जो है यहाँ पर चक्का जाम करके कई बार 64 से अब तक प्रशासन को हम कागज दे रहे हैं, हमारी एरिया खिंच गई है, पूर्वमुखी एरिया खिंच गई है, लेकिन कुछ नहीं। उखीमठ में प्रशासन के पास यहाँ कागज आ रहे हैं, कमिश्नर से आ रहा है, डीएम से आ रहा है, सबसे आ रहा है, लेकिन जो है यहाँ आकर के वो खत्म हो रहा है। बिलोची है, मैं राजस्थान से आया हूँ। यहाँ चौपटा घूमने आए थे हम अपने दोस्तों के साथ, पर यहाँ उखीमठ में कुछ जाम लगा हुआ है, कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है, इसलिए हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हो रही है, कुछ लोग बीमार हैं, उनको भी जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे अभी एसडीएम आए हैं, उनसे बात चल रही है, बाकी मुझे नहीं लगता अभी कुछ सोल्यूशन निकल रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले देवभूमि के दूरस्थ क्षेत्रों के ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर मुखर हो गए हैं। इसी के क्रम में बागेश्वर विधानसभा की गरुड़ तहसील के लश्कर खेत ग्राम सभा के ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर गरुड़ ग्वालदम स्टेट हाईवे पर धरने पर बैठ गए हैं, जहां बैठकर ग्रामीणों ने क्षेत्र विधायक के साथ ही प्रशासन के प्रति भी अपना आक्रोश व्यक्त किया। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 6 वर्ष पूर्व गाँव को जाने वाली सड़क का सर्वे पूर्ण होने के बावजूद आज तक इस सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत तक नहीं हो सकी। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र विधायक चंदन रामदास से हर बार आश्वासन मात्र ही मिलता आया है। इस धरने की सूचना मिलने पर तहसील प्रशासन मौके पर लश्कर खेत पहुंचा, जहां पहुंचकर तहसीलदार के लिखित आश्वासन के बाद सभी ग्रामीण धरने से उठ गए। एक और जहां विधानसभा चुनाव सर पर हैं, वहीं तमाम दूरस्थ क्षेत्रों से सड़क की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गरुड़ क्षेत्र के लश्कर खेत ग्राम सभा में और यहाँ पर लोगों द्वारा सड़क में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। चक्का जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। ग्राम प्रधान लश्कर खेत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर इनकी मांग क्या है, पूरी जानकारी इनसे लेंगे। आखिर वजह क्या रही कि जो आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? सर वजह एक ही हुई, 6 साल से हमारी रोड का 5 बार सर्वे फाइनल हो चुका है, उसके बाद भी प्रशासन नींद से नहीं जाग रहा है। वो अभी 4 महीने पहले हमने ये ऐसा ही धरना प्रदर्शन किया था 2 घंटे का, उसमें प्रशासन ने हमें 22 दिन का टाइम दिया था। हमने प्रशासन को 4 महीने का टाइम दे दिया और प्रशासन का आधा काम हमने खुद करके दिया है। उसको ज़मीन उपलब्ध करा दी है, एसडीएम साहब के साइन फाइल में कंप्लीट करा के दे दिए हैं, पर प्रशासन अभी भी हमें गुमराह कर रहा है। और वन पंचायत लश्कर खेत में जो लिंक रोड का निर्माण होना था, उसमें कई समय से कार्यवाही जो चल रही थी, उसके बारे में पत्राचार किया गया था पीडब्ल्यूडी को। उन्होंने पीडब्ल्यूडी ने बताया कि उनका उस स्तर से जो पार्ट 1 है वो पूरा हो चुका है और फाइल ऑनलाइन डीएफओ साहब के यहाँ वन विभाग को प्रेषित की जा चुकी है। अब जो फाइल ऑनलाइन वन विभाग के स्तर से कार्रवाई पूरी होनी है, उसके लिए 1 महीने का समय होता है, जिसको जल्द से जल्द करने के लिए डीएफओ साहब द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 15 दिन में उसे पूरा कर लिया जाएगा। ये लिखित जो एक आश्वासन है वो वन विभाग द्वारा ग्रामवासियों को दिया गया है, जिसपे वो लोग संतुष्ट हुए हैं और अभी वो धरने से उठने को तैयार हो गए। डोईवाला विधानसभा में आए दिन ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डोईवाला विधानसभा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून क्षेत्र में है, जो कि राजधानी से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इस विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधायक है, पर यहाँ के कई ऐसे गाँव भी हैं जहाँ आजादी के 74 साल बाद भी सड़क नहीं पहुँची। हालांकि यहाँ के लोगों ने स्वयं ही गाँव तक पहुँचने के लिए कच्चे रास्ते का निर्माण तो कर दिया, पर इसे पक्का बनाने के लिए पिछले कई दशकों से क्षेत्र के नेताओं से गुहार लगा चुके हैं, पर अभी तक समस्या का समाधान नहीं किया गया। डोईवाला विधानसभा के कुड़ियाल गांव, लिस्ट्राबाद और थानो गांव के लोग सड़क की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और चुनाव बहिष्कार की धमकी दे चुके हैं। इसके बाद 26 दिसंबर को धारकुट गांव के लोगों ने भी अपनी एक गांव की सड़क को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सड़क नहीं तो वोट नहीं की धमकी दी। जहाँ तक रोड नहीं और वोट नहीं का प्रश्न है, ये विधानसभा डोईवाले के अंदर निरंतर हर क्रम में चल रहा है। चाहे आप डोईवाला के हॉस्पिटल में जाइए, चाहे आप कुड़ियाल की सड़क में जाइए,
चाहे आप थानों के हॉस्पिटल के उच्चीकरण के संबंध में जाइए, तो निश्चित रूप से कि जो यहाँ के विधायक भी हों और मुख्यमंत्री भी हों, उनकी विधानसभा में ये मात्र छोटी छोटी समस्या सरकार के लिए, मैं समझता हूँ कि क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार के लिए एक बहुत छोटा काम है, लेकिन सरकार इनको वास्तव में नज़रअंदाज कर रही है। ये बड़ा दुख का विषय है। और क्षेत्र की जनता और जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, जिन जनप्रतिनिधियों को अपनी जनता के विश्वास पर वो नेतृत्व दिया गया और उनको जवाब देना पड़ता है, उनकी जवाबदेही होती है, वो भी आज इन समस्याओं के समाधान से निरुत्तर हैं और सरकार से वो नाराज की ग्राम प्रधान हूँ लडवा कोट की। हमारी ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। ये रोड जो है 5 किलोमीटर स्वीकृत हुई थी, लेकिन यहाँ पर 4 किलोमीटर ही काम हुआ है। इसमें आगे 1 किलोमीटर और बननी है। और हमारा मुख्य सवाल ये है कि जब 4 किलोमीटर बन चुकी है तो 1 किलोमीटर और क्यों नहीं बनी? इसका मेन कारण क्या है? हमने विभाग में जाके भी पूछताछ की, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे उससे इसमें कोई वो नहीं है, मतलब रोक नहीं है। ये फाइल वहाँ DFO के ऑफिस में फंसी हुई है, आप वहाँ जाके पूछताछ करें। लेकिन सर हमें इसमें कुछ भी इसका वो नहीं मिल पा रहा है। हमें रोड चाहिए बस, और कुछ नहीं। सरकार चाहे किसी की भी, हमको रोड चाहिए। रोड होगी तभी हम वोट देंगे, रोड नहीं तो वोट नहीं। चुनाव बहिष्कार। हल्द्वानी में एचपी मजदूर संघ का धरना प्रदर्शन 118वें दिन भी जारी रहा। एचपी मजदूर संघ के लोग शासन प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, पर अभी तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। एचपी मजदूर संघ के अध्यक्ष विनीत कपिल ने कहा कि वे 5 बार मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, पर धरातल पर उनके द्वारा कुछ भी कार्य नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो आगामी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री के हल्द्वानी दौरे पर अपना ज्ञापन प्रधानमंत्री को देकर अपनी समस्या से अवगत कराएंगे। एचपी मजदूर संघ ने कल 27 दिसंबर को कारखाना बंदी और शासन प्रशासन द्वारा अनदेखी के विरोध में एक बेरोजगार मेले का आयोजन बुद्ध पार्क हल्द्वानी में किया, जिसपे एचपी मजदूर संघ के कर्मचारियों ने पकौड़ी और चाय का स्टॉल लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, 14 साल नौकरी करने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में हमने नौकरी करी, आईटी की, जिसे एचपी कहते हैं। आज ये नौबत आ गई कि हमें आलू बेचने पड़ रहे हैं, प्याज बेचने पड़ रहे हैं, पकौड़े तलने पड़ रहे हैं। आज हमने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि सर किसी भी कंपनी में आप 14-15 साल काम करते हो तो आपको एक सुरक्षा की भावना होती है उस कंपनी के साथ कि हाँ यार, अब मेरा जीवन अच्छे से गुजरेगा इस कंपनी में, मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। लेकिन आज कंपनी ने हमें इस अवस्था में खड़ा कर दिया है कि हमें ये पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं। एक तरफ तो डबल इंजन की सरकार कहती है कि हम रोजगार की बातें करते हैं, एक फ्रंट पेज में बड़े बड़े इश्तहार दिए जाते हैं, उद्योग लग रहे हैं, लेकिन जो उद्योगों का पलायन हो रहा है उसे कोई नहीं देख पा रहा है। इस वक्त मोदी जी आ रहे हैं, देखिए 4 चौबंद रोडें हो रही हैं, बिल्कुल चकाचौंध में चल रहा है पेंटिंग वेंटिंग, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा कि इस जो पेंटिंग के पीछे का जो उत्तराखंड है वो नहीं देखा जा रहा, उत्तराखंडियों का दर्द नहीं देखा जा रहा है कि जो पलायन कर रहे हैं उत्तराखंडी। आज यहाँ पर से इतनी बड़ी आईटी की कंपनी पलायन करके जा रही है। समझ लीजिए कि आने वाले बच्चों का भविष्य जो यहाँ पर आईटी से CS और बीटेक वगैरह कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? अप्रेंटिस करने भी उन्हें नोएडा, गुड़गांव या बेंगलोर जाना पड़ेगा, क्योंकि आईटी का तो कोई बचा ही नहीं है इधर पे, और रोकने के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही। कितने दिन हो गए आपको धरने के लिए? सर हम 1 सितंबर से लगातार हैं, अभी हमें 170 दिन से ज़्यादा हो गया है। हम लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा चुके हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य सर आप रोकिए। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो आपका गौरव बढ़ाती थी उत्तराखंड का, उत्तराखंड से जा रही है, इस गौरव को रोकिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी सुनने को तैयार नहीं। 117 दिन हो चुके हैं। हमें एचपी ने 1 सितंबर को अचानक से मेल के द्वारा नोटिस देके बाहर कर दिया है, जिसका हम कंपनी से चाहते हैं और प्रशासन से चाहते हैं कि हमारे लिए न्याय किया जाए। हम इतने दिनों से यहाँ पे बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। आने वाले टाइम पे हमने बहुत सारी रैलियाँ करी है, हम 5 बार मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुके हैं, और आने वाले टाइम पे मोदी जी का यहाँ पे दौरा है, हम उनके उसमें भी हम संज्ञान में ये बात डालेंगे कि हमारे लिए न्याय किया जाए। हमें यहाँ एचपी में 14-15 साल हो गए जॉब करते हुए, कंपनी ने हमें बेरोजगार कर दिया है। हम माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से भी 5 बार मिल चुके हैं, लेकिन वो अपने संज्ञान में लेते हैं, कहते हैं, और लेकिन कुछ करते नहीं हैं। और इसलिए बीटेक एमटेक करे हुए सारे सभी लोग हैं, और आज कंपनी ने हमें इतना मजबूर कर दिया कि हम चाय पकौड़े बन रहे हैं, अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं इसके जाकर। उत्तराखंड क्षेत्रीय कल्याण समिति देहरादून ने नरेंद्र नगर स्थित स्वयं सेवी संस्था आशा किरण सेवा आश्रम में रह रहे असहाय और निराश्रित जरूरतमंदों को कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए उन्हें गर्म कंबल और पहनने ओढ़ने के कपड़ों सहित खाद्य सामग्री वितरित की। साथ ही असहायों के लिए फोल्डिंग चारपाई भी खरीद कर दी। इससे असहाय निराश्रितों के चेहरे पर रौनक लौट आई।
गंगोलीहाट में मडकनाली से सुरखाल पाठक तक सड़क की मांग को लेकर चल रहे आमरण अनशन के समर्थन में कांग्रेस की जिला प्रभारी संयोगिता सिंह और पूर्व विधायक नारायण राम आर्य पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया और कहा कि सरकार के द्वारा पिछले 5 महीने से क्रमिक अनशन करने के साथ ही पिछले 17 दिनों से आमरण अनशन में बैठने के बाद भी सरकार के द्वारा सुध नहीं ली जा रही है। यदि शीघ्र सड़क की मांग पूरी नहीं होगी तो कांग्रेस भी आंदोलन शुरू करेगी। सुरखाल पाठक वाली सड़क हमने जनवरी 2016 में जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी स्वीकृत कराई थी और 2017 में जो ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ये लोग लगातार शासन प्रशासन से रोड को काटने के लिए दबाव बनाते रहे, लेकिन इतना समय व्यतीत होने के पश्चात भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तथा प्रशासन ने इनकी स्वीकृत रोड को कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत हुई करके ठंडे बस्ते में डाल दिया और मजबूर होकर के हमारे परिवार के लोगों ने यह आंदोलन 60 दिन तक तो क्रमिक अनशन में चलाया, लेकिन शासन प्रशासन ने इनकी कोई सुध नहीं की। पिछले आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं 168 दिन से इन लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है अपनी मांगों को लेकर के। बिल्कुल जायज़ मांगे हैं और मांगे क्या है कि जो चीज़ जनता की भलाई के लिए है, जो सर्व कल्याण के लिए है, उसके लिए सरकार को सामने आना चाहिए। ये योजना भले कांग्रेस सरकार के शासनकाल में पारित हुई थी, लेकिन आर्थिक स्वीकृति जिससे पूरे गंगोलीहाट के जनमानस का कल्याण होगा, वो स्वीकृति नहीं मिली शासनकाल में। हम लोग नहीं चाहते कि राजनीति जनता के कल्याण के साथ हो। कोई भी सरकार अगर कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आती है तो अगली सरकार को उसको पारित करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज हम लोग सब यहाँ पे हम लोगों ने अपने कल 27 दिसंबर को एसएफआई डीएवी इकाई ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को छात्रवृत्ति ऑनलाइन तिथि में वृद्धि के संबंध में घेराव किया। एसटी, एससी, ओबीसी छात्र समुदाय को जो ये छात्रवृत्ति मिलती है, 1 महीने पहले इस छात्रवृत्ति का ऑनलाइन पोर्टल खुला था। यह पोर्टल उस समय पर खुला जब छात्रवृत्ति से लाभ लेने वाले छात्रों का कॉलेज में प्रवेश नहीं हुआ था, लेकिन अब छात्रों का कॉलेज में प्रवेश हो चुका है। लेकिन अब छात्रवृत्ति का ऑनलाइन पोर्टल बंद कर दिया गया है, जिससे छात्र छात्राएं वंचित हैं। छात्र संगठन एसएफआई ने मांग की है कि 30 दिसंबर तक छात्रवृत्ति का ऑनलाइन पोर्टल खोला जाए, जिससे इस छात्रवृत्ति से लाभ लेने वाले छात्र छात्राएं जो छूट गए थे वो भी इस छात्रवृत्ति का लाभ ले सके। यदि इस छात्रवृत्ति का पोर्टल नहीं खोला जाता है तो छात्र संगठन एसएफआई उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी समाज कल्याण और प्रशासन की होगी। विकासनगर में कल 27 दिसंबर को उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए यूकेडी के प्रांतीय महासचिव सुरेंद्र कुकरेती ने पार्टी की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव में विकासनगर विधानसभा से प्रीति थपलियाल को प्रत्याशी घोषित करते हुए सूबे के 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर उत्तराखंड राज्य बना वह अभी तक पूरा नहीं हो पाया। आज भी प्रदेश की जनता मूलभूत सुविधाओं को तरस रही है। धन्यवाद मेरे अपने सभी बड़े आदरणीय जो हैं जिन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया है, उनको मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया पार्टी की तरफ से कि मैं जो है यहाँ के प्रत्याशी बन के चुनूँ। और मुद्दे वही हैं 1950 से मूल निवास, महिलाओं को रोज़गार, युवाओं को रोज़गार, नशा मुक्त प्रदेश, नशा मुक्त मेरी विधानसभा में हर एक लड़के को काम मिलना चाहिए, हर युवा को रोज़गार मिलना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हमारे यही हैं और अपने मुद्दों पर हम कायम हैं। क्या कुछ प्राथमिकता रहने वाली है विकासनगर विधानसभा की? देखिए, विधानसभा में वही है कि अपनी विधानसभा को हम बिल्कुल अच्छा बनाएंगे। और इसमें जो आजकल चल रहा है ये सब, अभी कोई बोल रहा था खनन बनन का जो चल रहा है, इन सबको भी सुधारने की कोशिश करेंगे। शासन प्रशासन को सब चीज़ को इन लोगों का रहा है, तो इस राज्य को बचाने के लिए और उत्तराखंड क्रांति दल को आगे लाने के लिए आपकी सहयोग की आवश्यकता हमें पड़ गई है। इस राज्य को बचाइए आप लोग मिलकर। हाँ, आज प्रत्याशी घोषणा की है, किसको बनाया है और आगे क्या कुछ रहने वाला है? हाँ, प्रीति थपलियाल है हमारी, वो टाइप दे रही है और उसको हमने यहाँ की बच्ची है और हमारा जो है यही वो पढ़ी है। और यूएसएफ जब हमने गठन किया था उत्तराखंड छात्र संगठन, तो उसमें जो है उपाध्यक्ष पद पे वो रही है। ये नहीं कि हम आयात करके लाए। क्या कुछ बिंदु रहेंगे जिन पे चुनाव लड़ा जाएगा? क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके इस बार? बाबू, मुद्दे जो हैं हमारे, देखो मेन मुद्दा जो है हमारा वो है भू कानून 1950 पहला। और जिन बच्चों को लेके हमने उत्तराखंड राज्य लिया है, पलायन, मेन फोकस उस पर रहेगी कि पलायन को हम रोकें।
दूसरा पहाड़ में जो पहाड़ जैसा जीवन हमारी मातृशक्ति वहाँ जी रही है, उसको हम कैसे सरल बनाएं, इसको लेके हम एक बहुत चर्चा हम लोगों के बीच में हो रही है और बड़े बुद्धिजीवी हमारे बीच में हैं, उसको लेके हम चल रहे हैं। दूसरा ये है कि इस पहाड़ के अंदर, इस उत्तराखंड के अंदर देखिए जो ये मुख्यमंत्री बदलने की जो ये चल रही है राष्ट्रीय पार्टियों की, आप देख लो ना, जो 60 साल में मिलने चाहिए थे जितने मुख्यमंत्री वो 21 साल में मिल गए। तो देखिए ना क्या नीति है राष्ट्रीय पार्टियों की। और हमने 1992 में एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था, उसमें उस कमेटी में मैं मेंबर था। 1992 की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय हमने अपने ब्लूप्रिंट में विकास नगर को जिला बनाने की हमने बात की थी और संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर 23 जिला बनाने की हमने बात की थी। अगर उत्तराखंड क्रांति दल अगर सत्ता में आता है तो निश्चित है हम विकास नगर को जिला बनाएंगे। इसको लेके भी हम जनता के बीच में जाने। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।